सरकार का उत्तर। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का बजट किसी को बहुत अच्छा लगा है और किसी ने बहुत आलोचना भी की है। मैं यूँ कहूँगा कि बजट संतोषजनक है और इस सरकार से इससे बेहतर बजट बनाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। माननीय वित्त मंत्री ने बहुत चीज़ों को साधा है, और सवाल है कि बजट का क्रियान्वयन कैसे होगा। क्रियान्वयन करने के लिए जो विभाग बने हैं, सुदेश जी बता रहे थे कि कितने पद खाली हैं हमारे यहाँ। वो तो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर का आंकड़ा आपके बजट में दिया गया है, जिसमें वेतन भी शामिल है, तो हम जितना खर्च कर रहे हैं वेतन पर, उसी से पता चलता है कि या तो हम जिसको कुछ पैसा दे के काम उससे करा रहे हैं, उसको हम बहुत कम पैसा दे रहे हैं, और इतने कम पैसे में हम किसी से काम कराएंगे तो काम कैसा करेगा। जो काम 6 लाख लोग मिलकर कर सकते हैं वो काम 1.5 लाख मिलकर लोग करें, तो बीच में जो 4-5 लाख का अंतर है, इसको तो अल्प वेतन भोगियों से ही सरकार को कराना पड़ेगा। अब ये सरकार के नीति सिद्धांत के अनुसार ये कितना उचित है, ये विचार सरकार को करना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी को करना चाहिए। दूसरा कि हम अक्सर देखते हैं कि सरकार की जो तिजोरी है, उस तिजोरी से ही चोरी हो जाती है, उसी में छेद हो गया है, और जिसको आपने रखवाला के रूप में लगाया है उसको ताकत ही नहीं है कि रोके। आपने करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, अब उसमें कितने पद सृजित हैं और कितने पद खाली हैं, जैसा बताया सुदेश जी ने, वही अनुपात उसमें भी है। तो आप के तिजोरी में जो आता है, जिसको आना चाहिए, वो आ नहीं पाता है। बालू का मामला आप देखते हैं, कितने घाट हैं, कितनी सरकार की वसूली हो रही है। कोयला में हम लोग देखते हैं, पत्थर में लोबिन बाबू ही बता रहे थे क्या हो रहा है, और हम लोग खुद ही गए थे धनबाद, तो किस तरह से कोयले की चोरी हो रही है। तो ये टैक्स सारे जो आने वाले थे आपके पास तो आ नहीं रहे, इनको रोकने वाला उसी तरह से है। तो तिजोरी में पैसा आएगा नहीं, तिजोरी से चोरी होती रहेगी। मैंने तो कई विषय उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा भी की है कि उन पर एसीबी की जांच भी करवा दिया है, मगर जांच की रिपोर्ट आए, साल भर हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो तिजोरी से चोरी करने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, जो पैसा तिजोरी में जाना चाहिए वो अपनी जेब में लोग भर लेते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, और तब हम लोग उम्मीद करें कि बहुत बेहतर बजट बन जाएगा, बहुत बढ़िया बजट बन जाएगा। तो ये कैसे होगा? एक एक जिले की एक एक जगह की बात है, किस तरह से ये काम हो रहे हैं, और कुछ जो काम होने चाहिए वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं। और एक और मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, महोदय, सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो मंत्री लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग की आदत लग गई है। मुख्यमंत्री जी को जो बात कहनी चाहिए, जब सदन आहूत हो गया और जब सदन शुरू हो गया तो बाहर में बयान सोच समझ के देना चाहिए। अगर बयान दिए जा रहे हैं और उन बयानों पर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सदन में किसी दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से उठाएं, फिर लगता है कि शायद ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी सोचते होंगे। कौन मंत्री हैं, कैसे मंत्री हैं, क्या बोलते हैं, उससे सरकार की साख कितना प्रभावित होती है, ये आप देख लेंगे। और कारनामों पर भी विचार होना चाहिए होता। पिछले सत्र में मैंने एक माननीय मंत्री के ऊपर प्रिविलेज का मोशन दिया था, आपसे मेरी बात भी हुई, आपने मुझे कई कुछ चीज़ों के लिए आश्वस्त भी किया, मगर कोई एक मंत्री अपने विभाग के एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया जाए, फाइल पर ही अनुशंसा करता है, और वही मंत्री अपने ही जिले में जो सर्वोच्च जिले का पद है उस पर उसको बिठा कर भी रखता है। तो ये कैसे संभव होता है होगा महोदय? जब इस तरह के आचरण मंत्री लोगों के रहेंगे तो बजट में आप कुछ भी दे दीजिए, तिजोरी की चोरी और तिजोरी में पैसा रुकना, ये तो चलता ही रहेगा महोदय। इसलिए बजट के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, मैंने धन्यवाद दिया था माननीय वित्त मंत्री जी को भी और जिन्होंने बनाया था उनको भी, मगर ये बजट जो बना है उसके अनुसार ये बजट बहुत कारगर नहीं होगा अगर हम नहीं रोक सकेंगे इन चीज़ों को। तो हम देखते हैं कि बजट में बजट एस्टिमेट कितना रहता है, रिवाइज एस्टिमेट कितना रहता है,
और जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो वह कितना हो जाता है। 2014-15 में जो खर्च हुआ, आज जो बजट बना है 50,000 करोड़ का बजट बना था 14-15 में, आज 1,000 करोड़ का बना है। तो पिछले साल के बजट एस्टीमेट में तीनों जो हमारे अनुपूरक है उनको जोड़ दीजिए तो इससे 400 करोड़ ज्यादा हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री जी ने संयम रखकर इस बजट के आंकड़े को बहुत फैलाया नहीं है। इन्होंने अपने मुट्ठी में रखा है, इसको लागू करा दिया। मगर जब तक भ्रष्टाचार करने वालों पर अंकुश नहीं लगेगा और जिनके खिलाफ सीबीआई एसीबी जांच होकर रिपोर्ट 1 साल पहले आ गई कि वो सभी दोषी हैं, अगर ये अपने यहाँ ताव देते रहेंगे, वही 2 साल तो हो गया, मैं तो अपने घर पर बैठकर इंतजार कर रहा हूँ कोई आए और हमको पकड़ ले जाए। तो जब इस तरह की चुनौतियां सरकार को कहीं से मिलने लगेंगी और तब भी सरकार नहीं चेतेगी, तब तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे जैसे व्यक्ति को मैं सबसे कहता हूँ, जो मेरे पास आता है शिष्टमंडल के रूप में, उनको भी कहता हूँ कि 1932 या किसी भी साल के खतियान को नहीं मानने का आपका कारण क्या है। आप मानिए, सरकार को लगता है कि खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा, मानना चाहिए। मगर तब जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू कैसे की जाए, हम कोर्ट के निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तब थोड़ा संशय होता है कि बाहर में हमारे माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी या कोई और भी ये कहता है कि 32 का खतियान लागू होना चाहिए और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस पर कुछ कोर्ट के निर्णय है, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो समरूप बातें सब जगह जानी चाहिए। और भाषा के विवाद में भी मुझे तकलीफ इस बात की है कि भाषा के का जो विवाद छिड़ गया, उसमें माननीय सरकार ने घोषणा की दिसंबर में, और घोषणा की तो कहीं के लिए कोई आवाज नहीं उठी। जिस क्षेत्र में जो भाषाएं प्रमुख थे आपने उनको स्थान दे दिया। 2 जिलों में भाषा का स्थान देने के लिए बात उठी, तो उन 2 जिलों में बात उठी और उन 2 जिलों से ही बयान आ गया, बवाल हो गया, पूरे राज्य में अशांति हो गई। बजट के पैसे खर्च नहीं होंगे अगर राज्य में अशांति व्याप्त रहेगी। इसको हम ठीक कर लें और इसको ठीक करके सरकार कोई नीति तो लागू कर दे। किसने मांगा था, किसने कहा था कि बोकारो धनबाद में भोजपुरी मांगी, अंगिका मैथिली को आप बना दीजिए? किसी ने मांग तो नहीं किया था। इसके लिए किसी ने आंदोलन भी नहीं किया था, सरकार ने स्वतः प्रेरणा से किया। तो हम लोग मानते हैं कि सरकार जो करती है वह संविधान के, कानून के किसी प्रावधान पर आधारित होगा। और स्वाभाविक ये बात उठेगी कि जब एक बार सरकार ने किसी भाषा को किसी जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान लिया, उसका आधार क्या था, ये सदन में बात आनी चाहिए। कौन सा आधार था? क्या कोई सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ था? ये बात आनी चाहिए। और नहीं हुआ था तब कर दिया गया, तो जब एक बार हटा दिया गया उसका क्या आधार है? तो ये जो विवाद खड़ा हुआ है महोदय, ये प्याला में तूफान की तरह, हम सभी कौवा कान लेके जा रहा है और पूरा गांव कौवा के पीछे दौड़ जाए, अपना कान नहीं देखे। तो इस पर महोदय माननीय सर स्टैंड हो जाना चाहिए। महोदय मैं उम्मीद करूंगा कि बजट का पैसा खर्च हो, माननीय वित्त मंत्री जी वो प्रयास सफल हो, माननीय मंत्री सरकार का उत्तर, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व भी सफल हो। मुझे लगता है कि सुदेश जी कुछ और बोलना चाह रहे थे, आगे समय मिलेगा महोदय, तो इनको सुनना चाहिए। और सुदेश जी को 15 मिनट बुलवाए। मेरी शुभकामना है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, वित्त मंत्री जी के लिए भी। नौजवान हैं, आगे इनको यश मिले। मगर इनको यश मिलेगा तो कुछ जो चीजें हो रही हैं उन चीजों पर नियंत्रण करना होगा, उनको नहीं होने देना होगा। तब माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम भी एक इतिहास में लिखा जाएगा, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ बजट पर आपने बोलने के मुझे समय, माननीय मंत्री जी, इसलिए आप महोदय, इस चर्चा में सोमवार को आपको पहले देंगे। अब सरकार का उत्तर सोमवार को आपको बुलवाएंगे। वीरेंद्र जी उनको मत छेड़िए।